व्लादिमीर इलिच उलियानोव, जिसको हम लेनिन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म रशिया के सिम्बिर्स्क में 1870 में हुआ था। वो बहुत ही भयानक समय था। रशिया उस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां गरीबी और अत्याचार चरम सीमा पर थे। चार लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। गरीब लोग दुखी थे। उनके पास ना तो खाना था और ना ही जीने की कोई सुविधा। लेकिन छोटा व्लादिमीर एक खुशहाल जिंदगी जीता था। उनका परिवार बहुत अमीर और सम्मानित था। उनके पिता एक शिक्षक थे और माँ एक सांस्कृतिक परिवार से थी। वो एक तेज और जिज्ञासा से भरा हुआ बच्चा था। यूस पढ़ना और नए चीजें सीखना बहुत पसंद था। हर दिन वो कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। लेकिन व्लादिमीर के जवान होने से पहले ही एक भयानक हादसा हो गया। यह घटना उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उनके बड़े भाई अलेक्जेंडर को त्सार को मारने के प्लान में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। यह घटना व्लादिमीर के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं थी। व्लादिमीर बहुत दुखी हुए। अपने भाई की मौत ने उनके अंदर एक आग लगा दी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने भाई के सपने को जीवित रखेंगे। उन्होंने ये ठान लिया कि वो अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। क्रांति के बीज बोए जा चुके थे। यह एक नए दौर की शुरुआत थी। व्लादिमीर ने अपने आप को अपनी पढ़ाई में लगा दिया। उन्होंने अपने आप को क्रांतिकारी विचारकों की किताबों में डुबो दिया। हर दिन वो नए विचार और नए सपने देखता था। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाए। वो एक बेहतर दुनिया चाहते थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। अपने भय को खो देने ने उनके अंदर एक नया हौसला भर दिया था। उन्होंने अपने भय के सपने को अपना सपना बना लिया। उनका रास्ता तय हो चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपने देश को आजादी दिलाएंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। ज्ञान की प्यास ने लेनिन को कार्ल मार्क्स की रचनाओं तक पहुंचाया। उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को गहराई से पढ़ा और समझा। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद अपने आप में अन्यायपूर्ण है। ये व्यवस्था केवल अमीरों को और अमीर बनाती है, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं। उनका तर्क था कि मजदूर, जो असली धन के निर्माता होते हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। मजदूरों की मेहनत का फल पूंजीपतियों के पास चला जाता है। लेनिन ने मार्क्स के ये विचारों को आत्मसात कर लिया। उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। ये विचार उनके हृदय को छू गए। उन्होंने महसूस किया कि ये विचार ही रूस की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो रूसी लोगों की पीड़ा को देख रहे थे। गरीबी और अन्याय ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उनको विश्वास हो गया कि मार्क्स ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने मार्क्सिज्म को अपनाने का निर्णय लिया। लेनिन क्रांतिकारी समूहों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए कई क्रांतिकारी समूहों के साथ काम किया। उन्होंने मजदूरों को संगठित किया। उन्होंने मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने त्सार के खिलाफ आवाज उठाई। त्सारिस्ट शासन के खिलाफ उनके भाषणों ने लोगों को जागरूक किया। उनकी इन गतिविधियों ने सरकार के ध्यान अपनी ओर खींचा। सरकार ने उनकी गतिविधियों को खतरनाक माना। उन्हें गिरफ्तार करके 1895 में साइबेरिया निर्वासित कर दिया गया। निर्वासन के दौरान भी उन्होंने हार नहीं मानी। निर्वासन ने लेनिन को कमजोर ना ही बनाया, बल्कि उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। उन्होंने अपना समय अध्ययन और लेखन में बिताया। उन्होंने मार्क्सिज्म के सिद्धांतों को और गहराई से समझा। उन्होंने मार्क्सिज्म की अपनी व्याख्या विकसित की, जिसे लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। ये व्याख्या उनके विचारों का विस्तार थी। उन्होंने मार्क्सिज्म की अपनी व्याख्या विकसित की, जिसे लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। ये व्याख्या उनके विचारों का विस्तार थी। उनका तर्क था कि त्सार को गद्दी से हटाने और एक समाजवादी राज्य बनाने के लिए क्रांति बहुत जरूरी है। उनके विचार फैल गए। उनके विचारों ने लोगों को प्रेरित किया। उनके विचारों को असंतुष्ट लोगों में समर्थन मिला। लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए और क्रांति के लिए तैयार हुए। रूस में एक नई ताकत उभर रही थी। बोल्शेविक पार्टी का उदय हो रहा था। एक ऐसी ताकत जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। यह क्रांति का समय था और लेनिन इसके केंद्र में थे। निर्वासन लेनिन की कठिन परीक्षा दी था। यह समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे अपने आत्मसंवर्धन के अवसर के रूप में देखा। इसने उन्हें परखा। इसने उन्हें ढाला। उन्होंने अपने विचारों को और भी स्पष्ट और मजबूत किया। वो एक ऐसे नेता बन के उभरे जिनके विश्वास अडिग थे। उनके भाषणों ने लोगों के दिलों में क्रांति की आग जला दी। उन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की। इस यात्रा ने उन्हें विभिन्न विचारधाराओं और रणनीतियों से अवगत कराया। वो दूसरे क्रांतिकारियों से मिले। उन्होंने अपने नेटवर्क को मजबूत किया और नए सहयोगियों को जोड़ा। उन्होंने बहुत कुछ लिखा और अपने विचारों को और निखारा। उनके लेखन ने क्रांतिकारी विचारधारा को एक नई दिशा दी।
वो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। उनकी नेतृत्व क्षमता ने पार्टी को एकजुट किया, लेकिन रूस अभी भी त्सार के चुंगलमेन था। त्सार की नीतियों ने देश को बर्बादी की कगार पर ला दिया था। लोग परिवर्तन चाहते, जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। फिर आया 1905 के साल। इस साल ने रूस में क्रांति की नींव रखी। रूस जापान के साथ एक भयानक युद्ध में फंस गया था। इस युद्ध ने रूस की कमजोरियों को उजागर किया। अर्थव्यवस्था बुरी टारा चौपट हो चुकी थी। देश में भुखमरी और गरीबी का आलम था। लोग भूखे मर रहे थे। जनता की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि त्सार को उनकी परवाह ही नहीं है। त्सार की उदासीनता ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। लेनिन को अपना मौका दिखाई दिया। उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का निर्णय लिया। स्विट्जरलैंड में अपने निर्वासन उन्होंने त्सार को गद्दी से हटाने के आह्वान किया। उनके भाषणों ने क्रांति की लहर को और तेज कर दिया। उन्होंने मजदूरों और सैनिकों से विद्रोह करने का आग्रह किया। उनके आह्वान ने लोगों को संगठित किया। अप्रैल 1917 में लेनिन रूस वापस लौट आए। उनकी वापसी ने क्रांति को नई ऊर्जा दी। पेट्रोग्राद में फिनलैंड स्टेशन पर उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। लोग उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे थे। अक्टूबर 1917 में सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के लेनिनग्राड बोल्शेविक ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह एक निर्णायक मोड़ था। त्सार को गद्दी से हटा दिया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। रूस को एक समाजवादी गणराज्य घोषित कर दिया गया। यह एक नई शुरुआत थी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने दुनिया को बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी। हर कोई इस क्रांति के परिणामों को समझने की कोशिश कर रहा था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। रूस अब एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा था। पहला वर्ल्ड युद्ध रूस के लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति थी। लालोसिंग लोग मारे गए। अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई। लोग भूखे मर रहे थे। त्सार को उनकी स्थिति की कोई चिंता नहीं थी। लेनिन को अपना मौका दिखाई दिया। स्विट्जरलैंड में अपने निर्वासन से उन्होंने त्सार को गद्दी से रिमूवने के लिए आह्वान किया। उन्होंने वर्कर्सों और सैनिकों से विद्रोह करने का फायर रह किया। अप्रैल 1917 में लेनिन रूस वापस लौट आए। पेट्रोग्राद में फिनलैंड स्टेशन पर उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। अक्टूबर 1917 में सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के लेनिनग्राड बोल्शेविक ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। त्सार को गद्दी से हटा दिया गया। रूस को एक सोसाइटीवादी गणराज्य घोषित कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। 5वां भाग, खून और आग से बना देश, रूसी गृहयुद्ध। बोल्शेविक क्रांति ने एक ब्लडी गृहयुद्ध को जन्म दिया। श्वेत सेना, जिसे विनाशनी फोर्सों का सडाइंग धन प्राप्त था, ने राजशाही को बहाल करने के लिए लड़ाई लड़ी। लाल सेना, जिसका लेड लियोन ट्रॉट्स्की कर रहे थे, ने क्रांति का डिफेंस किया। गृहयुद्ध एक क्रूर मामला था। लालोसिंग लोग मारे गए। देश तबाह हो गया था, लेकिन बोल्शेविक विजयी हुए। वे क्रूर और दृढ़ थे। 1922 तक गृहयुद्ध समाप्त हो गया था। सोवियत संघ का जन्म हुआ। लेनिन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उन्होंने दुनिया का पहला सोसाइटीवादी राज्य बनाया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। रूस खंडहर में तब्दील हो गया था। लोग थके हुए थे। क्रांति ने अपने ही बच्चों को निगल लिया था। छठा भाग, लोहे की मुट्ठी, लेनिन का शासन और सोवियत संघ। लेनिन का रूल काल ऑपोजिशनाभासों से भरा था। वह एक क्रूर तानाशाह था। उसने किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया। उसने एक दलीय राज्य की स्थापना की। उन्होंने लोहे के हाथों से असंतोष को कुचल दिया। फिर भी वह एक व्यावहारिक व्यक्ति भी था। उन्होंने महसूस किया कि रूस शुद्ध साम्यवाद के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसमें कुछ निजी उद्यमों की अनुमति थी। NIP एक सक्सेसफुलता थी। अर्थव्यवस्था में सुधार होने सीमा। लेकिन लेनिन का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। उन्हें 1922 में दौरा पड़ा था। 1924 में 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने सोवियत संघ में एक शून्य छोड़ दिया। 7वां भाग, प्रगति की कीमत, चुनौतियां और विवाद। लेनिन की विरासत जटिल और कंट्रोवर्सीजित है। कई लोग उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं। अन्य लोग उन्हें एक क्रूर अत्याचारी के रूप में वाचिंगते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वर्ल्ड इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पहली सफल कम्युनिस्ट क्रांति का लीड किया। उन्होंने सोवियत संघ का निर्माण किया, एक ऐसा राज्य
जिसने दशकों तक पश्चिम को चुनौती दी, लेकिन उनके तरीके अक्सर क्रूर थे। वह लालो सिंह लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने एक अधिनायकवादी राज्य बनाया जिसने बुनी रिमाइंडरी स्वतंत्रता को दबा दिया। उनकी विरासत इस बात की याद दिलाती है कि प्रगति का मार्ग अक्सर अच्छे इरादों और भयानक परिणामों से भरा होता है। 8वां भाग, क्रांति की विरासत, दुनिया पर लेनिन का इम्पैक्ट। लेनिन के आइडियाज़ों का दुनिया पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन इमर्जिंग। सोवियत संघ कई रेवोल्यूशनकारियों के लिए एक मॉडल बन गया। लेनिन की विरासत पर आज भी बहस जारी है। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं, दूसरे उन्हें खलनायक के रूप में वॉचिंगते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वह 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण फिगरियों में से एक थे। उनके विचार आज भी प्रेरित और उत्तेजित करते हैं। एक वर्गहीन समाज का उनका सपना अधूरा ही रह गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे रहने वाले दुनिया को आकार दे रही है। 9वां भाग, अधूरी क्रांति, एक कहानी जिसका कोई अंत नहीं। लेनिन की मृत्यु ने क्रांति को समाप्त नहीं किया, इसने बस एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनके साथी जोसेफ स्टालिन और लियोन ट्रॉट्स्की सत्ता के लिए होड़ में लग गए। सोवियत संघ का भाग्य और इंडीड में दुनिया अधर में लटकी हुई थी। लेनिन के उत्तराधिकार के लिए इस संघर्ष में कौन जीतेगा? उस क्रांति का क्या होगा जिसे लेनिन ने इतनी उग्रता से प्रज्वलित किया था? इन क्वेश्चनों के जवाब 20वीं सदी की दिशा तय करेंगे।